यहाँ हमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, एक येलो कलर का ट्रेपेजियम, जिसका नाम है, हम कह सकते हैं कि ABCD। अब हमारा काम है कि इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना। हो सकता है आपने ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के फॉर्मूले बुक में या टेक्स्ट बुक्स में कहीं देखे हों, लेकिन मान लीजिए कि जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें बस ये फिगर दे दिया गया है और हमें बोल दिया गया है कि एक ट्रेपेजियम है, ये AB 2 यूनिट्स लंबी है, DC 6 यूनिट्स लंबी है, और इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो 3 यूनिट्स है। अब बताओ कि इस फिगर का एरिया क्या होगा। तो हम इस चीज को कैसे सोच सकते हैं वो हम देखते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि हमने पहले देखा था, मतलब जब हमने ऐसे फिगर्स का एरिया निकालने की कोशिश की थी जिसका एरिया हमें पता नहीं होता है, जिसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ऐसे एरियाज में तोड़ें, ऐसे फिगर्स में तोड़ें जिसका एरिया हमें पता हो। और उसमें है, उस कैटेगरी में सबसे पॉपुलर फिगर्स क्या क्या है। जैसे कि अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करूं, एक रेक्टेंगल की, अगर मान लीजिए ये B है और ये H है, तो इसका एरिया हो जाता है B टाइम्स H। या फिर अगर मैं एक ट्रायंगल की बात कर लूँ, यहाँ पे ट्रायंगल की अगर हाइट मान लीजिए कुछ H है और ये बेस B है, तो इसका एरिया यहाँ पे हो जाएगा हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। ये हो गया। तो क्या मैं इस दिए हुए फिगर्स को एक रेक्टेंगल में या एक ट्रायंगल्स में कैसे भी इसको क्या मैं तोड़ सकता हूँ? तो चलिए सोचते हैं इसके बारे में। तो सबसे आसान तरीका तो मुझे यही दिख रहा है कि अगर मैं मान लीजिए इस D को इस B से यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, तो मुझे यहाँ दो ट्रायंगल्स मिल गए, और ट्रायंगल्स का एरिया कैलकुलेट करना तो मुझे आता है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे उसका बेस और उसकी हाइट पता होनी चाहिए। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए इस ट्रायंगल BDC की बात करूँ, इस ट्रायंगल BDC की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो इसने कितना एरिया यहाँ पे लिया है, चलिए वो कैलकुलेट करके देखते हैं हम थोड़ा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC वो हो जाएगा हाफ टाइम्स बेस यानी कि DC टाइम्स इसकी हाइट। अब बेस है इसकी 6 यूनिट्स और हाइट इसका क्या हो जाएगा, तो ये 3 यूनिट्स दिया हुआ है, जो कि इसके AB और DC के बीच का डिस्टेंस है, वो एक्चुअली इसका हाइट ही तो होगा। हम इसको ऐसे, इसको क्लैरिटी के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये इसकी परपेंडिकुलर लेंथ हो गई जो कि यहाँ पे है, और इसकी लेंथ 3 यूनिट दी हुई है। तो हमने इसको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें इस BDC का, ट्रायंगल BDC का एरिया पता चल जाएगा। अब आते हैं ट्रायंगल ADB पे। चलिए इसको भी हम थोड़ा शेड कर देते हैं, मान लीजिए हम पिंक कलर से इसको शेड करते हैं। तो फिर इसका एरिया हमें यहाँ पे अब कैलकुलेट करना है, ट्रायंगल BDC का एरिया, और वो कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC नहीं, थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, BDA, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, तो हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। अब बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें हाइट पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए BD को बेस ले लेता हूं, तो इसके परपेंडिकुलर ये हाइट हो जाएगी, लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम BD को बेस नहीं लेंगे, तो कोई और बेस चलिए हम यहाँ लेते हैं। मान लीजिए हम AB को बेस ले लेते हैं, क्योंकि उसकी हमें लेंथ पता है। तो अगर हम AB को बेस लें तो इसके परपेंडिकुलर हमारा इसका हाइट हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर मैं D से एक स्ट्रेट लाइन खींचूं AB की तरफ, कुछ ऐसे AB के परपेंडिकुलर, और इसको चलिए इधर एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। ये यानी कि मान लीजिए कुछ पॉइंट है ये O, तो OD जो है वो AB बेस के परपेंडिकुलर हो गया, और OD की लेंथ तो हमें दी हुई है 3 यूनिट्स, बस हमारा काम हो गया। तो इसका बेस हो जाएगा AB यानी कि 2 यूनिट्स, और हाइट हो जाएगी OD यानी कि 3 यूनिट्स। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया पता है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया पता है, तो भाई बस अब हमें इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया पता चल जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा हाफ टाइम्स 6 टाइम्स 3 प्लस हाफ टाइम्स 2 टाइम्स 3। तो बस अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे अब मुझे हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो चलिए इनको हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा इक्वल टू हाफ टाइम्स 3, और अंदर क्या आ जाएगा 6 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ टाइम्स 3 टाइम्स 6 प्लस 2 होता है 8। अब ऊपर नीचे मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1, 2 1 2 और 2 4 8, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स 4 यानी कि 12 स्क्वायर
यूनिट्स के बराबर इसका इस ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा। यानी कि इसने यहाँ पे जितनी पूरी जगह ली थी, ये पूरी जगह ये 12 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर हो जाएगी। और वो हमने कैलकुलेट कैसे किया, इस ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया को आपस में जोड़ के। और एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम जिस तरीके से हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया है, अगर हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहें कि अगर मैं इन जनरल इस फॉर्मूला से जनरल एक ट्रेपेजियम की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एक ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा हाफ टाइम्स, अगर मैं पहले 6+2 की बात कर लेते हैं, जैसे कि 6+2 आखिर है क्या, तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, ये 6 और ये 2, इन दोनों के लेंथ का तो सम ही है 6+2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स के टोटल लेंथ उसका सम टाइम्स 3 क्या है, ये 6+2 ये है, और 3 क्या आ जाएगा, अब 3 था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो जाएगा हमारा एक ट्रेपेजियम का एरिया इक्वल टू ये हाफ टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि हमने एक्चुअली देखा कि वो कैसे आ रहा है हमारा।